ओके बेटा, जो हम लोग देखते हैं जो एग्जाम्पल में 14.7 जो है कि जो ये चीज है तो हम लोग ये 14.7 ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो एक्सरसाइज होती है 14.7 में, तो हम लोग को इसके बारे में जो ऑसिलेशन के नाम सुनते ही सबको थोड़ा डर लग जाता है, पता नहीं कैसे होता है। तो देख लेते हैं क्या चीज है। इसमें लिखा है कि ब्लॉक हुज मास इज 1 kg, मास हो गया 1 kg, ठीक है, बहुत कम मास है, ठीक है, ओके 1 kg इज फस्टेन टू स्प्रिंग में लगा है मास, स्प्रिंग हो गया तो उन लोग का डायग्राम हमसे भी अच्छे बन जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये मास है, ओके, इसमें लगा है, तो स्प्रिंग भी कहीं पे लगा होगा, नहीं तो इसको लेके चला जाएगा, ठीक है, इधर पे कुछ बना देते हैं, ठीक है, कोई इसमें नहीं लगा है, ठीक है, गुड। तो अभी द स्प्रिंग हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज 50 न्यूटन पर मीटर, K इक्वल्स टू 50 न्यूटन पर मीटर, ओके ओके गुड। तो उसके बाद द ब्लॉक इज पुल्ड डिस्टेंस x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो क्यों ना करते 0.1 मीटर लिख देते हैं। इतना खींचा, डेरिवेशन में पढ़े थे तो इतना खींचते भी दूर पीछे चला जाता था ना, जैसे मतलब जो इधर पे खींचे, तो इसका ये क्या हुआ, एम्पलीट्यूड हुआ, 1 मीटर एम्पलीट्यूड हुआ जब वो ऑसिलेट करेंगे, है ना, ऐसा करके क्वेश्चन को समझते हैं। फ्रिक्शनलेस सरफेस मतलब फ्रिक्शन इसको कोई परेशानी नहीं करेगी। जो टी जब 0 था वो रेस्ट में था, टी जब 0 था तब वो रेस्ट में था, रेस्ट में था मतलब सो रहा था, नहीं कोई बात नहीं। तो ये चीज है, कैलकुलेट द काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, ओके। तो x का वैल्यूज जो है वो 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, तो 0.05 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट हो। इस टाइम में क्या क्या निकालना है बेटा, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, और दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी फाइंड करना, ओके। तो इसमें जो दिया गया हम लोग का पहले इसके बारे में जो बोला कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीज की वैल्यूज को हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज फाइंड करने जाएंगे तो उसके लिए हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है, डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है कि मतलब कोई भी जगह पे होगा तो उसके जो सबसे बड़ी जरूरत है दैट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की जरूरत पड़ेगा। कॉस ओमेगा टी जो मतलब के रिस्पेक्ट में हम लोग ये करेंगे, ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, ओमेगा बोलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, फोर्स जो एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, और जो हम लोग का फोर्स होता है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये एम ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, के बराबर होता है। तो ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट की अपोनेंट ओमेगा का वैल्यूज होगा, ये तो हम लोग जानते हैं, बिकॉज के दे दिया तो इसके एम भी दे दिया तो एम डी दे दिया होगा, एम का हाँ, तो इसमें से ओमेगा तो फाइंड हो गया, मतलब क्वेश्चन का इसी हम लोग पढ़ ले तो ओमेगा फाइंड हो सकता है, ओके, ठीक है। इसके बाद क्या क्या करना है कि हम लोग का काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जब बात होगी हाफ एम वी स्क्वायर होगा, v के लिए तो वही क्या चाहिए, दैट इज हम लोग मतलब कॉस वाला इक्वेशन लेंगे तो साइन वाला इक्वेशन में जाएंगे, है ना, जैसे हम लोग लेते थे x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, वेलोसिटी होता था माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये सब होता था, ओके। तो देखो अभी जो एनसीईआरटी में जैसे करके सॉल्यूशंस करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें लिखा है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है, टाइम टी इक्वल टू 0 की बात है, तो दैट मीन्स फेज लैग नहीं थी, फेज लैग की बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो हम लोग इस केस में ओमेगा का वैल्यूज फाइंड करने जाएंगे तो ओमेगा फाइंड होकर आराम से आ जाएगा कि आपको एम के कितनी 50, एम कितना है 1, हाँ, तो ये वाला ओमेगा तो दैट इज 7.07 अराउंड आ जाएंगे ओमेगा का वैल्यूज, बिकॉज वो 7 का तो 49 है, तो 7.07 अराउंड आ जाएंगे ओमेगा का वैल्यूज रेडियन पर सेकंड, ओके, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की जो बात होती है वो होता है a cos
है और नहीं है उसको भी देख लेते हैं। ठीक बेटा, तो ये हो गया तुम्हारा 0.05 डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड कितनी थी? cos ओमेगा टी। ये चीज आई है ना, कट कुट गया तो इसमें से 0.5 इक्वल टू cos ओमेगा टी। तो 0.5 मतलब हाफ, cos ओमेगा टी का वैल्यू इतना आ गया, हाफ आ गया। ठीक है, हाफ आया। ओके गुड। तो cos ओमेगा टी का वैल्यू जो इतना आया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या वेलोसिटी आ जाएगा? नो, आना मुश्किल है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया है ना। ये जो सॉरी cos ओमेगा टी का आया जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू से है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? साइन ओमेगा टी चाहिए। तो साइन ओमेगा टी कितना होगा? cos ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी क्या होता है? √1 माइनस cos स्क्वायर ओमेगा टी है ना। तो 1 माइनस 1/4 दैट इज कितना होगा? 3/4 √3/2 √3/2। ठीक है ना, ये चीज आ गई। cos ओमेगा टी क्या आया? सॉरी साइन ओमेगा टी आया। साइन ओमेगा टी के बाद जो हम लोग का वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी कितना होता है बेटा? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ए का वैल्यू कितनी थी? 0.1। ओके गुड। ओमेगा का वैल्यू 0 पड़ गया बेटा, 7.07। साइन ओमेगा टी √3/2। ये हो गया इसका वेलोसिटी हो गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम। एम कितना? एम कितना? 1। वी कितना? उसके पूरी को कर, तो 0.1 माइनस की माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ऐसा करते हैं। सब कुछ आ जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 7.07 इंटू 7.07 इंटू 3/4। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा जूल में। कितना जूल आएगा? देखो देखो बुक में भी देखो ना, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। हाँ यस, तो वेलोसिटी जो बुक में किया इस तरीके से मत कीजिएगा। वेलोसिटी निकालने के लिए नहीं दिया तो स्क्वायर करोगे, सब चीज छोटा हो जाएंगे और उसके बाद वैल्यूज जो है इसे लिख दो। क्यों? हाँ बेटा बोलिए। एग्जाम में नंबर चेंज करते हैं। अच्छा, ये नंबर चेंज नहीं करेंगे, तुम आंसर याद कर लो, जितने याद करेंगे। बड़ी मुश्किल है, उससे अच्छा तो हिंट कर लेते। अच्छा करे, एक मिनट जस्ट एक मिनट। 0.19 आ रहा है, तो 0.19 है, तो हम इतना चीज याद करके जाएंगे और उसके बाद 0.1 नहीं, वो तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम साइंस में लिया, जानते हैं। देखते हैं, देखो बेटा मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे करके इसको सॉल्व करा जाए जो आसान तरीके से आंसर आ जाए। ओके, 0.19 हम लेके आएंगे। हाफ दिया है, ये कुछ नहीं काट रहे हैं, ठीक है। 0.1111 करके दे दिया, 77 करके दे दिया, तो हम इसे कर लेते 1/10 देख लेते ना कितना टाइम लगते हैं। 07 का कोई बात नहीं, 77 लिख देते और 3/4 लिख देते। ओके, ये सब चीज आ गई। तो ये 2 और 4 8 होता है, 2 इंटू 4 8 होता है। मतलब 7 को 8 से काट देते हैं, सपोज की बात, 7 को 8 से काट दिया। क्यों काटा? बिकॉज हम लोग को पहले ही बड़ा था 7.07, 0 को 7 बड़ा था, उसको छोटा किया था। अभी क्या उसको बड़ा कर दिया, 8 कर दिया, तो काट दिया। ठीक है, मैं बता रहा हूं देखो। तो इसके बाद इसे काटने के बाद क्या होता है, 21/100 आता है, तो 0.21 आता है। मतलब कैलकुलेशन नहीं भी करते, तो 0.21 जूल आते हैं। यहाँ पे 0.19 जूल हमने मान लो लिख दिया, 0.2 जूल, तो क्या दिक्कत पड़ा? हम तो इधर पे उधर पे बात बराबर है, हमें पता नहीं क्या है, मैं इसको लिख दिया 0.2 जूल, मेरा भी 0.2 आया था, क्या दिक्कत पड़ा? कोई नंबर कटेगा क्या? उसके लिए हम वो चीज याद करके जाएंगे कि उसमें चेंज कर दिया, इसमें चेंज कर दिया, तो क्या होता है मैं तुमको बता देता हूँ। इसका भी 0.19 है तो 0.2 के बराबर है, हमारे भी 0.21 है, वो भी 0.2 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे छोटे बड़े करने के बाद हम क्या करते हैं, एक डिजिट में आंसर निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। कितना बेटा? अभी बेटा नंबर कटेंगे, काटना अलग चीज होती है और नहीं देना अलग चीज होती है। काटेंगे तो हाफ नंबर काटेंगे, हाफ से ज्यादा नहीं काटेंगे, बिकॉज इतना मेहनत मैंने नहीं किया, ये तो मेन मेहनत की है ना।
अच्छा ठीक है ओके गुड, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं और डिले नहीं करना। ओके, तो दूसरा तो देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, पी फॉर क्या होता है, पॉसिबल होती है। स्टूडेंट को दूसरे में पी से क्या कहते हैं, स्टूडेंट को पी से क्या कहते हैं, पीपल फॉर पॉसिबल। ठीक है, देखो पॉसिबल हुआ। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, उसमें तो कोई बात ही नहीं भाई। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर, हाफ। तो कोई जो बताया मेरा काइनेटिक एनर्जी भी, तो मैं तो फॉर्मूला भूल गया, तो क्वेश्चन नहीं छोड़ दिया। अरे पोटेंशियल एनर्जी तो फाइंड कर ले, क्या करना है, हाफ के एक्सेस करो तो पोटेंशियल के वैल्यू कितनी है बताइए, 50। एक से वैल्यू बताइए, बोलो ये वाला 0.05। ओके बस हो गई, एक पॉइंट चला गया, स्क्वायर भी करना है, यस। ओके बस सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएंगे। इसमें तो इंटू का दिक्कत है। ओके गुड, तो इसमें भी तुम्हारा आ जाएंगे 0.0625 जूल। टोटल एनर्जी और आसान है, बस कितना आसान क्वेश्चन है। तो पीपल फॉर पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी तुमने पहले बोला था ना हार्ड है, अभी आसान हो गया। ओके गुड, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है और कुछ है। अच्छा थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा पॉज कर देते हैं। अच्छा ओके बेटा, अभी देखते हैं कि सम सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जीक्यूट नाम सुन के डर लगते हैं, एग्जीक्यूट। अच्छा ठीक है, नहीं है वो एग्जीक्यूट नहीं, मतलब वो चल रहा है। ठीक है, ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग की वजह से ऑसिलेशन। एक डायग्राम दिया गया इसमें जो बुक में, एनसीटी बुक में, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक्स पोजीशन से उधर गया, जैसे ये मान लो कि है अटैच है, ये स्प्रिंग है, तो यहाँ पे एक जो है अटैचमेंट करके एक मान लो ब्लॉक रख दिया गया। ये इसका 0 पोजीशन थी, उसके बाद ये तक चला जाएगा, फिर वापस यहाँ से आ जाएगा, माइनस से प्लस से, और ऐसे मूव करते जाएंगे अपने आप। कैसे ऑसिलेशंस होते हैं अपने आप, जैसे हम लोग देखो ट्रिगोनोमेट्री में कुछ सिखाते हैं कि साइंस में हम लोग कुछ सिखाते हैं, बच्चे अपने आप पढ़ने लग जाते हैं, फिर अपने आप भूलने लग जाता है ना। नहीं, जैसे देखो हम लोग 0 पोजीशन में कुछ सिखाया, तो बच्चे ने क्या किया, सर मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कुछ दिन के बाद तो बच्चे ने बोला सर मैंने एक्सरसाइज की पूरी सारी चीज भूल गई। ऑसिलेशन में चल रहा है, तो क्या है, ऑसिलेशन में चल रहा है। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड पूरा एक्सरसाइज किया, पूरा एक्सरसाइज भूल गया, क्या था चैप्टर का नाम सर भूल गए। ठीक है, अच्छा ओके गुड। तो दैट इज सॉर्ट ऑफ स्प्रिंग दैट इज फॉर स्टूडेंट। ठीक है ओके, स्प्रिंग फोर्सेस। अच्छा ये बिकॉज टू हम लोग जो पढ़े थे बेटा, एक्सीलरेशन की जो बात थी, तो माइनस के एक्स स्क्वायर थी। ओके ठीक है ना, फोर्स जो है F इक्वल टू एम ए, हाँ F इक्वल टू एम ए। तो ये जो है ना, इसके पहले क्या था, ये जो एम ए जो था, अच्छा यहां से कर देते बेटा, एम ए था, तो एम ए का वैल्यू था माइनस 9 ओमेगा स्क्वायर। बोलिए बेटा, सॉरी माइनस के एक्स था, ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स एफ होता था। और ये जो एक्सीलरेशन के होता था ना, के एक्स, तो यहाँ पे अभी भी हम लोग क्या था, दैट इज एम ओमेगा का स्क्वायर, के का वैल्यू। तो उस दिन में बताया था, तो इसे मान लो कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के अपॉन एम, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई टी, तो अंडर रूट के अपॉन एम, तो टी अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू अंडर रूट एम अपॉन के, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। ये इसका टाइम पीरियड हो गया मूव करने के बाद। टाइम पीरियड मतलब क्या हुआ, कितना दिन के बाद तुम इस चैप्टर को भूल जाओगे। ठीक है, अभी बोलो पूरा आ गया, तो ये क्वेश्चन जब भूल जाओगे टाइम पीरियड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ओके नेक्स्ट। तो अभी इसके रेस्पेक्ट में तुम लोग को क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, ये 5 kg कॉलर इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग। कॉलर का मतलब तुम लोग को और कुछ बताए थे, क्या माने? अच्छा ठीक है, पता करिएगा कॉलर मतलब। ओके
अच्छा सीमा तो समुद्र है, ठीक है। अच्छा ओके, अच्छा ये 5 kg कॉलर, तो ये निकल तो 5 kg कुछ भी हो जाए, कोई तो ऑब्जेक्ट होगा जिसके मतलब ये है। अटैच टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर, तो क्या क्या वैल्यू कितना 500 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन का नंबर भी लिख देता हूँ, एग्जांपल 14.8। ओके गुड। तो विदाउट फ्रिक्शन चल रहा है horizontal rod, the collar is displaced from the equilibrium position by 10 centimeter. X equals to कितना 10 centimeter, that means कितना 0.1 meter. Okay, 0.1 meter. Period of oscillations find करना, period of oscillations. Okay, T equals to under root 2 pi m upon Q, सब कुछ दिया है 2 into 3.14, m का वैल्यू 5, k का वैल्यू 500। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएंगे। तो 2 पाई अपॉन 10 दैट इज 3.14 करके तो आ जाएगा तुम्हारा 0.63 सेकेंड, 0.63 सेकेंड। टाइम पीरियड आ गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद क्या बोलते हैं, सबसे आसान दिया है कि बी में मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड। नॉर्मल स्पीड फाइंड करने देंगे तो बहुत दिक्कत पड़ता है, मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने देने हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं कि मैक्सिमम और नॉर्मल स्पीड में क्या है। ये जो हम लोग बोलते थे एक्स इक्वल्स टू क्या बोलते थे बेटा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे लेते थे। तो v इक्वल्स टू क्या होता है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो v मैक्स क्या हुआ, v मैक्स यही हुआ जब इसका मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो माइनस ए ओमेगा। तो ध्यान रखिएगा कभी मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करने दिया तो दिस विल बी वेरी आसान क्वेश्चन। क्यों, ये ओमेगा से काम हो जाएगा। नॉर्मल बोला तो यहाँ पे साइन का वैल्यू निकालो, ओमेगा का वैल्यू निकालो, जो हम पहले कर रहे थे। और मैक्सिमम बोले तो इसका मैक्सिमम वैल्यू सीखते हैं बस। तो जहां पे मैक्सिमम बोलेगा वहां पे जल्दी तुरंत निकालना शुरू कर। ए का वैल्यू, ये जो है ना हम लोग का जो दिया गया था डिस्प्लेसमेंट ही था शायद, हाँ वो बोला था कि पोजीशन कॉल डिस्प्लेस्ड, यस दिस इज द एम्पलीट्यूड। ओके, मैक्सिमम स्पीड बोला, ओके ये मैक्सिमम तो वेलोसिटी है, मैक्सिमम स्पीड होगा तो क्या होगा, दैट इज स्पीड जो है मैक्सिमम स्पीड बोलेगा तो ओनली उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है ना, या तो मैक्सिमम वेलोसिटी स्पीड हो गया तो उसका, तो ए का वैल्यू कितना 0.1, ओमेगा का वैल्यू कैसा है बेटा, ओमेगा नहीं आएगा। ओके ओमेगा इधर से फाइंड कर लेते हैं, यस अंडर रूट क्या अपॉन एम, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट क्या अपॉन एम। कितना होगा बेटा बोलिए सर, हाँ बोलिए, हाँ बेटा कुछ तो बोलो। 10 अंडर रूट 10 3 पॉइंट समथिंग कितना हो जाएंगे ओमेगा का वैल्यू जो इन लोग दिया होगा। अच्छा ठीक है, अंडर रूट 10 क्यों, हाँ 10 होगा, बस 10 होगा, ठीक। अच्छा ओके इंटू 10 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड है ना मैक्सिमम। उसके बाद भी मैक्सिमम पूछे, मैक्सिमम एक्सीलरेशन। ओके बहुत बढ़िया, मैक्सिमम एक्सीलरेशन की बात करते हैं। मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो होगी तो एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा बोलिए, इसी को डिफरेंशिएट करते दैट इज साइन का कॉस हो जाएंगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये जो पहले कॉस को किया था तो साइन आया था, साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, कॉस आएगा, माइनस तो नहीं आता उसमें, तो चीज आ जाएगा। हाँ क्योंकि जब देखोगे कोई भी चीज एक्सीलरेशन हो इसमें एक में माइनस होता है दो में प्लस होता है, नहीं ठीक है इस तरीका से होगी। ठीक है, अच्छा तो जो ये चीज है मान लो एक में प्लस हो गया तो दो से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलता है, बिकॉज कॉस को करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, साइन को करोगे तो कॉस ही रहेगा। ठीक है, अच्छा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये मैक्सिमम तो कितना होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होगा, बिकॉज इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है। अभी उसके देखोगे जो तुम्हें पूछा गया मैक्सिमम एक्सीलरेशन, उसका क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड हुआ तो कितना हो जाएंगे ए ओमेगा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बोले तो नहीं तो माइनस लगा, नहीं तो ए ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम। तो ए का वैल्यू कितनी हुई, ए कितना था 0.1, ओमेगा स्क्वायर कितना था, ओमेगा कितना था 10 था,
हाँ 100, ओके ओके सर, तो 10 आ गया। हाँ 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 ठीक है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई हार्ड लगा? तो जहां पे मैक्सिमम देंगे दैट इट विल बी इजी। थोड़ा पॉज कर देते, फिर नेक्स्ट।